हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं जो एम्स सीआरई रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023 के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो कल 28 नवंबर का ये नोटिस है। अब मेरे को ये नहीं पता कि कल ही ये वेबसाइट पर अपलोड हो गया था या फिर ये आज अपलोड हुआ है, ठीक है। तो बट ये मतलब कल का भी हो सकता है, आज का भी नोटिस होता है, बिकॉज ये लोग जो डेट उसमें पब्लिश करते तो जरूरी नहीं होता कि वो नोटिस उसी दिन जो है रिलीज हो वेबसाइट पर, ठीक है। नेक्स्ट डे भी कई बार हो जाता है, तो इसीलिए मैं ये चीज बोल रहा हूँ। तो इस नोटिस में एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी कैंडिडेट्स के लिए आया है जिसके रिगार्डिंग आपको काफी सारा डाउट था, जो मैं आपको कल बोल भी रहा था अपनी एक वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसी के क्वेरी के रिगार्डिंग मतलब काफी सारे कैंडिडेट्स ने वो उसके रिगार्डिंग मेल वगैरह किया होगा, तो उनका रिस्पॉन्स इस नोटिस में आया है और उन्होंने ये बोला है कि आप जो है एक से ज्यादा पोस्ट के लिए यहां पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहां लिखा है कि इन व्यू ऑफ क्वेरीज रिसीव्ड एट एम्स अटेंशन ऑफ ऑल इज ड्रॉन टुवर्ड्स फॉलोइंग एज पर एडवर्टीजमेंट नंबर जो भी है डेटेड 17 नवंबर अपलोडेड ऑन एम्स वेबसाइट फॉर रजिस्ट्रेशन इन द कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम सीआरई एम्स 2023 कैंडिडेट्स अप्लाइंग इन मोर देन वन ग्रुप हैव टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच ग्रुप बाय पेइंग द एग्जामिनेशन फीस सेपरेटली फॉर ईच ग्रुप। यानी कि आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए यहां पर अप्लाई कर सकते हो। आपको मतलब दो बार आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मतलब जितनी बार आपको जो है करना है यहां पर अप्लाई, उतनी बार आपको जो है यहां पर रजिस्ट्रेशन अपना करना होगा, ठीक है। तो ये है कि आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई यहां पर कर सकते हो, लेकिन आपको एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए सेपरेट जो फीस है उसकी जो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। मान लो 3000 रुपीज पर पोस्ट है, तो आप मान लो 2 पोस्ट के लिए कर रहे हो तो आपको टोटल जो है 6000 पे करना पड़ेगा अलग अलग, मतलब 2 बार आपको पेमेंट करनी होगी, ठीक है। और 2 बार आपको रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। और यहां पर एक चीज और लिखी है जिसके बारे में मैंने आपको कल बोला भी था कि भाई अगर ये बोलते अपनी तरफ से कि आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो ये लोग कुछ ना कुछ वहां पर इंफॉर्मेशन देते, बिकॉज इन्होंने एग्जाम डेट को लेकर और एग्जाम टाइमिंग को लेकर कोई भी ऐसा जो है मतलब स्पेसिफिक जो डेट वगैरह था कुछ भी इन्होंने मेंशन नहीं करा था। इन्होंने ये बोला था अपने इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में कि 18 और 20 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा, बस, बाकी इतना कुछ भी नहीं लिखा था। तो उसी के बेसिस पर मैंने आपको बोला था, जब इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि 18 और 20 का आपका एग्जाम होगा, तो मान लो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो और वो दोनों एग्जाम आपके सेम डेट पर हो गए और सेम टाइमिंग पे हो गए, तो आप क्या करोगे, ठीक है। इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। बट इस नोटिस में इन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि अकॉर्डिंगली फॉलोइंग क्लैरिफिकेशंस आर एडेड। पहला है, एन एप्लीकेंट हु विश टू अप्लाई फॉर मोर देन वन ग्रुप पोस्ट आर रिक्वायर्ड टू हैव न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर ईच ग्रुप पोस्ट। यानी कि सेकेंड, आपको मान लो एक के लिए आपने अप्लाई कर दिया, फिर आप सेकंड पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो दोबारा से नया रजिस्ट्रेशन करो, ठीक है। और नए रजिस्ट्रेशन में मान लो अगर वो बोलता है कि भाई मोबाइल नंबर ये सब रजिस्टर्ड है, तो फिर आपको नया मोबाइल नंबर और नया ईमेल आईडी हो सकता है यूज करना पड़े, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो कर लेना अगर आपको करना है दोबारा अप्लाई दूसरी पोस्ट के लिए। दूसरी चीज इन्होंने ये लिखी है कि एग्जामिनेशन विल बी शेड्यूल्ड इन अ वे टू इनेबल ऑल एप्लीकेंट इन ऑल अप्लाइड ग्रुप पोस्ट वेयर मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली फॉर ईच ग्रुप अमंग द एप्लीकेंट्स अप्लाइड इन द रिस्पेक्टिव पोस्ट ग्रुप, ठीक है। तो ये है कि एग्जामिनेशन का जो आपका शेड्यूल बनाया जाएगा वो इस तरीके से बनाया जाएगा कि मान लो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई करते हो तो आप एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एग्जाम की जो टाइमिंग होगी हर पोस्ट के लिए मे भी शायद अलग अलग होगी, ऐसा कुछ यहां पर होगा। तो यानी कि इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि आप एक से ज्यादा के लिए अप्लाई कर सकते हो, सेपरेटली आपको बार बार दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड उसके बाद जो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट था, ठीक है। और बाकी देखो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, पेमेंट का बहुत ज्यादा इशू आ रहा है एंड ये चीज मैंने देखो आपको काफी पहले से बोली थी, जब मैंने फॉर्म फिल करने की वीडियो अपलोड करी थी तो उसमें भी मैंने बोला था कि भाई पेमेंट का इशू एम्स की वेबसाइट पे बहुत ज्यादा आता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरे को मैसेज कर चुके हैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे कि मैंने पेमेंट जो है 5 डेज पहले कर दिया लेकिन वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है वो थोड़ा सा एक बार सुन लो, जिसको भी पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। पहली चीज तो यह है कि जिसका पेमेंट अभी तक नहीं हो पाया है, जो भी आप पेमेंट करो प्लीज बहुत सावधानी से करना, क्योंकि अगर पेमेंट जो है अगर आप मतलब सही तरीके से नहीं करते, जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूं वो अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो ऐसा हो सकता है जो काफी सारे कैंडिडेट्स के साथ अभी तक ऑलरेडी हो चुका है कि उनकी पेमेंट अकाउंट से कट चुकी है, 4-5 दिन हो गए लेकिन वहां पर उसका स्टेटस जो है वो अपडेट नहीं हो रहा, ठीक है। और अल्टीमेटली फिर आप सोचोगे कि मतलब अब क्या करूं मैं, दोबारा क्या कर देता हूं, उसकी पेमेंट कर देता हूं, ठीक है। बट ये है कि हर किसी के लिए दोबारा पेमेंट करना मतलब इतना अफोर्डेबल वो नहीं है, क्योंकि 3000 रुपए का फॉर्म है। तो अब सोल्यूशन सुन लो इस चीज का, वो क्या है। पहली चीज तो है कि जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं करी और पेमेंट करने का ट्राई कर रहे हो और पेमेंट नहीं हो रही, तो वो क्या करें। वो कल मैंने वीडियो में भी बताया था कि एक तो ये कि आप एक तो लेट नाइट पेमेंट करो, मतलब 12 बजे के बाद करो रात में,
ठीक है, तब पेमेंट के चांसेस आपके काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, पेमेंट आराम से हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करो, यूपीआई गलती से भी यूज मत करना, यूपीआई के सारे पेमेंट ऑलमोस्ट फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो यूपीआई से पेमेंट मत करना, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ही करना, और वो भी 4 बैंक्स के नाम बता रहा हूं मैं, जैसे एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, और आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, और एचडीएफसी बैंक हो गया। ये 4 टॉप बैंक्स हैं जिनके सक्सेस रेट काफी ज्यादा रहता है पेमेंट में। तो इनका कार्ड कहीं से भी अरेंज करो, चाहे घर में आपके किसी के पास हो, रिलेटिव के पास हो, या किसी फ्रेंड के पास हो, या किसी साइबर कैफे पे जाना पड़े आपको, तो आप ये अरेंज करो और उसी से आप पेमेंट करो, क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड से, इन 4 बैंक्स के। ठीक है, बाकी बैंक में काफी ज्यादा इश्यूज रहते हैं, जो आपके लोकल बैंक्स रहते हैं, स्टेट के बैंक्स रहते हैं, या फिर और भी जो बैंक्स हैं, और एसबीआई वगैरह में भी काफी ज्यादा इश्यूज रहते हैं। तो इन 4 बैंक्स में से किसी का भी एक भी कार्ड अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो अरेंज कर लो और फिर ट्राई करो, और कोशिश करो रात में 12 बजे के बाद करने की। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि पेमेंट जब आप कर रहे होगे, ओटीपी जब आप एंटर कर दोगे, पेमेंट वाला जो ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है, वो जब आप एंटर करोगे, एंटर करने के बाद वो पेमेंट पेज पे सक्सेस शो भले ही कर दे, उसके बाद पेमेंट पेज को आप हटाना मत अपने आप से, वो खुद 10 सेकंड बाद अपने आप रिफ्रेश होगा। तो जब वो खुद 10 सेकंड बाद रिफ्रेश हो जाएगा, उसके बाद आप कुछ छेड़खानी कर सकते हो उसके साथ, अदरवाइज बिल्कुल भी मत करना, वरना आपका जो सक्सेस लिख कर आया वो पेमेंट भी अटक सकता है बाद में। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो जिसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। और दूसरी चीज उनके लिए जिनका पेमेंट ऑलरेडी कट चुका है बैंक से और उनके पास अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया, वो लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मेल आप लोग कर रहे हो, लेकिन मेल का कुछ वहां पर रिस्पॉन्स आ नहीं रहा, या फिर बेकार सा रिस्पॉन्स आ रहा है। दूसरी चीज आप क्या ट्राई कर सकते हो, रेज अ क्वेरी करके एक ऑप्शन है, रेज योर क्वेरी करके आप एक ऑप्शन है, मतलब जब आप लॉग इन करोगे, लॉग इन करने के बाद डैशबोर्ड पे लेफ्ट साइड में जब आप देखोगे, ये जो आपको ऑप्शन मिलेगा ये मोबाइल व्यू में नहीं मिलेगा। अगर आप मोबाइल में वेबसाइट को खोल रहे हो तो डायरेक्टली आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, लैपटॉप वगैरह में खोलोगे तो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको मोबाइल में ही खोलना है तो गूगल क्रोम जैसे आप यूज करते हो, तो गूगल क्रोम में एक डेस्कटॉप साइट एनेबल करने का ऑप्शन आता है, उसको एनेबल करके फिर आप एम्स की वेबसाइट खोल के अपना लॉग इन करना। लॉग इन करने के बाद रेज योर क्वेरी का ऑप्शन दिख रहा है, वहां पे जो भी आपका पेमेंट का इशू है, वहां पे अपना पेमेंट का इशू एक बार जरूर डाल दो, पेमेंट का रेफरेंस नंबर वगैरह जो भी आपके पास है वो सब सारी डिटेल उसमें डाल देना। ठीक है, फिर भी मान लो उनका रिप्लाई नहीं आता, या मतलब रिप्लाई आता है जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो, और पेमेंट की देखो लास्ट डेट आ रही है 1 दिसंबर है, सिर्फ मात्र मतलब आपके पास 2 दिन बचे हैं यहाँ पर पेमेंट वगैरह करने के लिए, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कई बार तो क्या होता है, बिकॉज मेरे को पता है काफी सारे कैंडिडेट्स के पेमेंट के इशू मैंने पहले भी देखे एम्स में, बिकॉज नर्सिंग वगैरह से रिलेटेड में फॉर्म फिल करने के लिए प्रोसेस बताता रहता हूं। तो यहां पर क्या होता है, कई बार तो ऐसा होता है कि जब आपकी लास्ट डेट ओवर हो जाती है, तो फिर ये क्या करते हैं, जितने भी इनके पास पहले के पेमेंट आए होते हैं उनको सेटल करने का ये काम करते हैं। ठीक है, बट उसका 100% जो है मतलब गारंटी नहीं है कि सेटलमेंट करते हैं नहीं करते। कई बार सेटलमेंट हो जाता है, मतलब जब लास्ट डेट ओवर हो जाती है तो फिर ये दोबारा से बोलते हैं कि भाई हमारे पास इतने सारे पेमेंट के इश्यूज आए हैं, तो जिसका भी पेमेंट डेबिट हो गया उनको सेटल करके फिर उनको वापस से ऑप्शन देते हैं एग्जाम सिटी वगैरह चूज करने का। तो पहली चीज तो आपके साथ ये हो सकती है। ठीक है, इसलिए आप उनको बार बार मेल करते रहो, बार बार अपनी क्वेरी जो है वहां से रेज करते रहो, रेज योर क्वेरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स करो, जब तक आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा करते रहो करते रहो करते रहो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो यही है कि उन पर प्रेशर बनाओ, उनको मतलब बोलो कि भाई ऐसा ऐसा इशू हमारे साथ हो रहा है, जब तक वो इशू आपके साथ सॉल्व नहीं हो जाता। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको लगता है कि भाई ये जो वैकेंसी मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और मैं जो हूं रिस्क नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, तो उस केस में फिर एक अल्टीमेट जो लास्ट ऑप्शन बचता है आपके पास वो यही है कि आप दोबारा पेमेंट ट्राई करने का कोशिश करो, और पहली वाली जो पेमेंट होगी उसका रिफंड आएगा या नहीं आएगा ये सिर्फ भगवान को पता है। तो उसका मतलब रिफंड मतलब आप ना ही सोच के चलो, क्योंकि मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स का देखा रिफंड नहीं आता है। ठीक है, तो मतलब ये लोग क्या करते हैं मेरे को खुद नहीं पता। ठीक है, और ऐसे ही होता है ना, इनका सपोर्ट सिस्टम इतना काम का है। तो इसलिए जब आप अगर मान लो सोच रहे हो कि भाई मेरे को ये पोस्ट मिस नहीं करनी, मेरे को किसी भी हाल में ये फॉर्म भरना ही भरना है, तो आप रिस्क लेके फिर दोबारा पेमेंट आप कर सकते हो। लेकिन दोबारा जब आप पेमेंट करो तो जो टिप्स मैंने आपको दिए हैं वो आप जरूर फॉलो कर लेना, सो दैट कि दोबारा सेम चीज आपके साथ ऐसी ना हो। ठीक है, और अगर आप दोबारा पेमेंट नहीं कर सकते तो बार बार उनको मेल करते रहो, और बार बार उनको रेज योर क्वेरी वाले में अपनी क्वेरी बार बार भेजते रहो, बस यही कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ सॉल्यूशन आता है तो अपने आप आ जाएगा, वरना फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही कुछ सॉल्यूशन है, यही कुछ मेथड है जिससे आप अपना जो है मतलब पेमेंट का इशू रिजॉल्व करवा सकते हो। ठीक है,
तो यही सारी चीजें हैं। बाकी सिलेबस वगैरह के बारे में भी मैंने उनसे क्वेरी में पूछा है, अब देखो कब तक रिप्लाई आता है उनका, फिर मैं आपको बता दूंगा। अपना सिलेबस जो है डोमेन वाला सिलेबस, उसके बारे में भी अपनी क्वेरी उनको पूछ सकते हो, ठीक है। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी और कोई अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी जिसको मतलब पेमेंट वगैरह का इशू है, प्लीज ये सारी टिप्स को फॉलो कर लो। और बाकी कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि भाई डेट वगैरह का इशू जो है, कि डेट क्या फिल करें, मतलब उसमें कोर्स की स्टार्ट डेट क्या फिल करें। तो भाई कोर्स जब आपका खत्म हुआ है ना, तो खत्म हुआ है उससे पहले जितने साल आपने पढ़ाई करी है उतने साल पहले उतनी डेट लगा लो। मान लो आपका कोर्स जो है 30 अप्रैल को खत्म हुआ है। मान लो आपका कोर्स जो है 30 अप्रैल 2023 में खत्म हुआ है, 3 साल का कोर्स था, तो 30 अप्रैल 2020 उसमें डेट डाल दो, बस सीधी सीधी बात ये है। जब आपको नहीं पता कि स्टार्ट कब हुआ था आपका कोर्स, तो आप ये वाली चीज कर सकते हो, ठीक है। बाकी जिसकी कुछ भी गलती होगी है, करेक्शन विंडो उनके लिए ओपन होगी, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट और अपडेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।